वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान और हमारा इलेक्शन कैंपेन का जो सफ़र है वो जारी सारी है। इसी तनाजुर में इस वक्त हम NA 60 में मौजूद हैं। झेलम को आज हम कवर करने आए हैं। झेलम की अगर बात की जाए तो झेलम के नेशनल असेंबली के 2 हल्के हैं और प्रोविंशियल असेंबली के 3 हल्के हैं। NA 60 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो PMLN के कैंडिडेट हैं वो हैं बिलाल कियानी और हसन अदील एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। कुल वोटर्स की तादाद अगर देखी जाए तो इस हल्के में लगभग 14 लाख वोटर जो है वो मौजूद है। आज हम बात करेंगे कैंडिडेट से, वोटर्स से और आपको झेलम की पल्स दिखाएंगे। डू स्टे विद अस। इलेक्शन आ रहा है, वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह। किसको दे रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, कोई खास वजह? जब इस मुल्क में आए, उन्होंने इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने इस मुल्क को सीधी पटरी पे लेके आए, तो मेरे हिसाब से वोट उनका बनता। यहाँ पे जो PTI थी, पिछले दौर में PTI थी, फवाद चौधरी साहब भी थे यहाँ पे, कोई काम किया उन्होंने? नहीं जी, उन्होंने खाली जलील ही किया। यहाँ पे रोड बनी है, 2 साल रोड ही नहीं कम्प्लीट हुई। ये तो फिर हमारे DC साहब आए हैं, ठीक है, उन्होंने आके एक्शन लिया, कोई हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। नहीं तो 2 साल ये खंडरात रहे हैं। आपने पिछली दफा भी वोट नून लीग को दिया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बताइए कि आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को। कोई खास वजह किस वजह से दे रहे हैं? नहीं, नून लीग का जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने देखना शुरू किया, नून लीग ने ही अगर मुल्क का कोई काम हुआ है या किसी वक्त, तो नून लीग ने किया है। उससे पहले कोई भी हुकूमत आई है तो उनका काम किया हुआ ख़राब करके चले गए। तो हमारी नज़र में तो मुल्क के लिए जो बेहतर है उसको। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है, क्या आपकी उम्मीदें हैं इलेक्शन से? इलेक्शन आ रहा है, बहुत अच्छा है मुल्क के लिए, जो कोई भागदौड़ संभाले और मुल्क में जो बुरान है वो दूर हो। तो हमारी नज़र में तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ ही बामर को निकाल लेंगे। अवाम की नज़रें उन पे हैं, जो महंगाई का दौर है, अल्लाह के करम से उन पे उम्मीदें रखी हुई हैं कि इंशाल्लाह वो आके मुल्क संभालेंगे और मुल्क के लिए कोई तरक्की की गामदान पे जाएगा। आपका यहाँ पे बिजनेस है? नहीं, मैं इधर आया हूँ किसी काम पे सिलसिले में। मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो पिछले 16 महीने गुजरे वो भी उनकी हुकूमत थी, क्या आप समझते हैं कि अभी भी वो जो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी है उसमें से उसकी बात भी निकाल सकते हैं? 16 महीने की जो कारकर्दगी की बात आप कर रहे हैं, मैम, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने अपने पे बदनामी ली है, मुल्क को संभाला है, अपनी जमात को उन्होंने बदनामी ली है, मगर वो जो दौर गुजरा है ना, वो कुर्बत का गुजरा है, उसको कंट्रोल कर लिया, मुल्क का दिवालिया उनने से बचा लिया। नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है मुल्क के लिए अच्छा होगा। आपका वोट बना हुआ है? जी वोट बना। दे रहे? जी वोट किसको? नून लीग को। क्या वजह है? वजह ये है कि उन्होंने स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, मेडिकल की फैसिलिटी एड दी हैं। तो PTI ने तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जिससे नौजवान नस्ल को फ़ायदा हो। सफारती तल्लुकात हमारे इतने बुरे हो गए कि हमारा चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। तो हम तो वोट उससे देंगे जो हमारे फ़ायदे के लिए है। ये कहा जाता है कि यूथ ज़्यादा जो है वो PTI के साथ इस वक्त नज़र आ रहा है। यूथ ज़्यादा यूथ के पास नॉलेज नहीं है। यूथ जो है वो रियलिटी को नहीं पढ़ रही। यूथ जो है इमोशनल ब्लैकमेल हुई है, क्योंकि ये ना हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा कि उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, उनके लोग PTI के? 2018 में आपको नहीं याद कि नून लीग के भी बंदे उठाए गए थे, खोखर पैलेस तबाह किया गया था, ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी अवाम को नहीं बोला कि मैं जेल जा रहा हूँ, आप सड़कें ब्लॉक करें। उन्होंने बाकायदा तो मैं जेल काटी है, इसके बाद वो लीगल तरीके से बाहर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है, आपकी क्या तवक्कुआत है? हम इंशाल्लाह इस दफ़ा PTI को वोट देंगे। जैसे उन लोगों पे जुल्म सितम हुआ है, उन लोगों पे काफ़ी उनके लोग जो हैं उठा के जेलों में फेंके हैं। हम इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट डाल के उनके जुल्म का बदला हम लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए, आप PTI के सपोर्टर हैं, आपको पता है बल्ला चला गया है, अब यहाँ से जो कौन इलेक्शन लड़ रहा है और उसका सिंबल क्या है? हसन आदिल साहब हैं हमारे हल्के से, वो उनका विकेट है। ये लोग समझते थे कि बल्ला ले लेंगे तो उनका सिंबल जो है वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम वो विकेट को अपने हल्के में प्रमोट कर रहे हैं। हमारा गांव है ये कोठा पुराना,
गांव के अंदर हम काफ़ी हद तक लोगों को बता चुके हैं कि हमने इस दफ़ा विकेट को वोट देना है। बेशक बल्ला नहीं रहा, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से पीटीआई को इधर से विन करवाएंगे और क्लीन स्वीप करवाएंगे इंशाल्लाह। आप भी वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह। मैंने स्पेशल इसलिए आई डी कार्ड बनाया है, मैंने तकरीबन 1.5 साल ऊपर हो गया एज मेरी आई डी कार्ड की। मैंने इसी बार इसलिए स्पेशल बनाया है कि इमरान खान को इंशाल्लाह वोट देंगे हम। इमरान खान का यहाँ से आपका वोट यहाँ पर है? जी जी इधर ही। और इमरान खान का यहाँ पे कौन कैंडिडेट है? अदील हसन साहब है यहाँ के, इंशाल्लाह स्पेशल वोट देंगे इनको। ये कह रहे हैं जी इन्होंने स्पेशल आईडी कार्ड इसलिए बनवाया है ताकि इमरान खान साहब को जो है वो वोट दे सकें। और अगेन जो बात हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता कि खान साहब का जो है या जो कैंडिडेट है उनका उसका क्या सिंबल है, लेकिन लोगों को पता भी चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस जो है वो क्रिएट भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को इलेक्शन है, वोट दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह देंगे हम पीटीआई को, चाहे निशान जो मर्जी हो। वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। वोट इमरान खान का, लेकिन इस इलाके से, इस हल्के से कौन लड़ रहा है? इस हल्के से जो भी लड़े हमने देखना है, जो भी पीटीआई का होगा हम उसे वोट देंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, पहले तो पीटीआई का पता करने के लिए बल्ला था, पता था ये बल्ले का जो है ये जो हमें पता चला है वो हमारी एक विकेट निशान है, एक टेबल है और दूसरा जो है ना बैज है। तो इंशाल्लाह हम अपने हल्के में इन्हीं पे मेडल है कि बैज है? मेडल ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसी पे ठप्पा लगाएंगे। चले जी, यहाँ पे जज्बा तो बहुत है कि जी पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन अगेन वही जो बात मैं कर रही थी कि क्योंकि सिंबल नहीं है, सिंबल के बाद जो है ये कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रही है। मेडल है, बैज है, क्या है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो पीटीआई को काउंटर करनी पड़ेगी। अपनी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, लेकिन जज्बे में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अच्छा जी, हम आज जैसे हमने आपको बताया कि हम जेलम में आए हैं और हमने बिलाल कियानी साहब को ढूंढ लिया कि कहाँ जो है ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत मसरूफ़ टाइम जो है ऑब्वियसली इस वक्त जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका गुजर रहा है। तो इस वक्त हम यूनियन काउंसिल विलेज वोकन में जो है वो मौजूद हैं। बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, साथ उनके नदीम खादिम साहब जो है वो मौजूद हैं, उनके जो MPA के कंटेस्टेंट हैं। तो उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। बिलाल साहब बिजी हाँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली जी थैंक यू फॉर कमिंग टू जेलम। आपको जेलम में खुश आमदीद। ये NA 60 का हल्का है जी जेलम का, और PP 25 का हल्का है। तो जैसे कि आपने कहा हम दोनों उम्मीदवार हैं। मैं कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ, चौधरी नदीम खादिम साहब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। और आज जैसे कि आपने कहा जी बहुत मसरूफ़ वक्त गुजर रहा है। हमारा हल्का बड़ा वसी है, हमारे कारकुनान माशाल्लाह उनमें जोश है। तो जगह जगह पे इसी तरह हमारे पार्टी के दोस्त साथी कॉर्नर मीटिंग्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, जलसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम जगह जगह पे हमेशा की तरह अपने पार्टी का पैगाम लेके जा रहे हैं और इलेक्शन इज़ इन फुल स्विंग जी। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन बिल्कुल इज़ इन फुल स्विंग। आज से इलेक्शन हार्डली जो है वो इट्स अबाउट लाइक 14-15 डेज अवे, लेकिन जो हमेशा हर इलेक्शन में जो गहमा गहमी होती है, पोस्टर्स होते हैं, नज़र आते हैं, उस वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? जी देखिए, आई थिंक हमारे हल्के में तो जी हमें यकीनन महसूस हो रहा है कि अच्छा खासा जोशो खरोश है। ब्रांडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। आप जानते हैं, लेट नहीं होगी ज़रा ब्रांडिंग के लिए। इस दफ़ा आई थिंक एक तो टिकट्स के फैसले हुए, 13 या 14 तारीख के बाद कैंडिडेट्स की फहरिस्तें फाइनल हुई। तो उसके बाद ये इट्स पिकिंग अप स्टीम। आपने देखा हमारी क़यादत भी, लीडरशिप इज़ नाउ ऑन द रोड। आपने नवाज शरीफ साहब को देखा, मरियम नवाज साहब को देखा, इधर भी ऑन द ग्राउंड। हमने उस दिन बैठ के जी तरतीब दिया है कि जलसे हर जगह पे साथी कराना चाहते हैं। इस हल्के में ही, मेरे NA के हल्के में ही 3 तहसीलें आती हैं, 3 शहर आते हैं, तकरीबन 22 यूनियन काउंसिलें लगभग आती हैं जी। तो हमें ये यहाँ पे तो जी अच्छी खासी गहमा गहमी है, बल्कि हमें तो सुबह से रात तक भी हम रात को 1-2 बजे रुकते हैं और सुबह फिर 8-9 बजे शुरू हो जाते हैं। तो जोशो खरोश है जी, और आप देखेंगे आगे ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से सब लोगों को अपने हल्के के भी और ओवरऑल भी कहना चाहूँगा कि यकीनन इस इलेक्शन में दिलचस्पी लें। इलेक्शन हर 5 साल बाद आते हैं, अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। और हम तो जी यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये आगे मज़ीद मोमेंटम गेन करेगा और यहाँ पे लोकली हमारा इलाका वैसे भी
सियासी तौर पे बहुत ही मुतहरक है। यहाँ पे लोग सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, लोकल सियासत में लेते हैं। वो ये बात समझते हैं कि इन्हीं फ़ैसलों के साथ आगे इलाके की तरक्की जुड़ी होती है। और हम नवाज़ शरीफ साहब के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए भी हम देख रहे हैं कि लोग पुरुमीद हैं और लोग समझते हैं कि इंशाल्लाह नून की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह जेहलम के मसाइल भी मकामी मसाइल हैं हमारे जी, वो हल होंगे। मैं ज़रूर एक दो चीज़ों की निशानदेही करना चाहूँगा, क्योंकि हम जब जा रहे हैं तो महंगाई की बात लोग पुरुमीद हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के आके महंगाई का खात्मा करेंगे। सस्ती बिजली और गैस की फरामी लोग यकीन रखते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने पहले ये काम किए हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ लोकल इशूज़ हैं, रोड नेटवर्क का इशू है, सीवरेज के मसाइल हैं, हमारा गैस के मसाइल हैं। तो ये चीज़ें जो एक सफ़र 2017 में रुक गया था, लोगों को ये यकीन है और हम यही पैगाम लेके जा रहे हैं और यही पैगाम एक रेजोनेट कर रहा है। लेकिन क्या वजह फिर अभी तक मंशूर आपका नहीं आया है? जी देखिए, मंशूर मैं क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जी, तो आई एम अवेयर ऑफ सम ऑफ द प्रोसेस। हमारा जी बहुत ही जामे मंशूर बना है। इट हैज़ बीन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट। एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना है। एक होती है खाना पूरी जो कभी कभी जमातें करती हैं, हमने वो काम नहीं किया जी। हर शोबे के लिहाज से, हर सेक्टर के लिहाज से कॉम्प्रहेंसिव कंसल्टेशंस हुई हैं, स्टेक होल्डर से मिले हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंफॉर्मेशन का सेक्शन देख लें तो वहाँ पे जो भी आपकी मीडिया बॉडीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मुशावरत हुई है, तो वो करके जी एक डॉक्यूमेंट बन गया। कल चंद दिनों में आप देखेंगे एक लॉन्च होगा। हर चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि हमारी एक पास परफॉर्मेंस और साथ ही साथ आगे के जो प्रोमिसेस हैं जमात के, वो वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएंगे। उसका एक बाकायदा लॉन्च होगा। हम देखिए जी, इस इलेक्शन के स्केड्यूल में हर चीज़ का एक अपना एक वक्त होता है। लोग पहले कह रहे थे जी आप कैंपेन नहीं करें, मगर उस टाइम पे पार्टी की पूरी तवज्जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के इंटरव्यूज़ पे थी। नवाज़ शरीफ साहब फ़र्दन हर शख्स का, हर कैंडिडेट का मुल्क से, पूरे मुल्क से खुद उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसके बाद टिकट्स के फैसले हुए। उसके लिए भी जो अटेंशन वो डिज़र्व करता था, जो टाइम वो डिज़र्व करता था मरला, उसने वो टाइम लिया। अब हमारे कैंपेन का वक्त है और मैनिफेस्टो भी आपके सामने आएगा और आप देखेंगी कि वक्त से पहले ही आप देखेंगे वेल बिफोर इलेक्शंस हमारा जामी पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग ईच सेक्टर, वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा बिलाल साहब, ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल, मेरे ज़हन में कि आपका मैं जो हल्के का मैं देख रही थी उसमें ऑलमोस्ट 49% रजिस्टर्ड फीमेल वोट है। सो वेयर आर द फीमेल्स, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग फॉर द फीमेल्स? जी देखिए, कल बल्कि इट्स एक्सीलेंट क्वेश्चन जी, एंड आई एम ग्लैड यू रेज्ड इट। हम जी 22 तारीख को गालिबन जी हमने यहाँ पे अपने विमेन विंग की मीटिंग रखी हुई है और उसमें बाकायदा, और अभी भी हम जब देहात में भी जा रहे हैं तो यकीन करें कुछ जगहों पे हम जब मर्दों की कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो साथ ही जिस शख्स जो वहाँ पे पॉलिटिकली साउंड होते हैं, जो हमारी पार्टी का झंडा उठा के लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं, तो वो अक्सर हम देखते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर ही ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, उनकी वालदा होती हैं, खाला होती हैं, जो अरसा दराज से इलाके में मकामी सियासत कर रही हैं, वो उनसे भी हमारा एक तारुफ होता है। वो डोर टू डोर कैंपेन करती हैं। यकीनन हमारे माशरे की कुछ तरीक़ेकार हैं, उसके मुताबिक हम कैंपेन करते हैं, मगर वी आर मेकिंग श्योर कि वी रीच आउट टू द फीमेल वोटर। जहाँ पे पॉसिबल होता है तो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, अदरवाइज़ वी गेट आवर मैसेज अक्रॉस। अब आप जानती हैं कि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, बट मैं जगह जगह जाके जी जो ख़वातीन हैं उनकी राइट्स के बारे में, जहाँ पे हमारी इस तरह की कॉर्नर मीटिंग हो जो कि अक्सर मेल ओनली भी होती है, मैं वहाँ पे भी कोशिश करता हूँ कि ये बात रेस करूँ, क्योंकि हमारे ज़िले में बड़ा खुश नसीब है जी, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, मगर साथ ही साथ ख़वातीन की पढ़ाई की तरफ रुझान और वालिदैन की, और ये जो जितने आप मर्द हज़रात देख रहे हैं, ये ऐसे हैं जो खुद बेटियों को चाहते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात में कि उनकी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं। और यहाँ पे अक्सर मैंने भी अपने इलाके में जो देखा है जी कि रुझान ये होता है कि लड़कियों का स्कूल प्राइमरी है उसको मिडिल करवाएं ताकि लड़कियों को दूर ना जाना पड़े, मिडिल है उसको हाई करवाएं। तो अब मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी जी, अगर मुझे यहाँ से इंशाल्लाह जेलम की आवाम ने नवाज शरीफ साहब पे ट्रस्ट किया, PMLN पे ट्रस्ट किया, और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि यहाँ से हम सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनके लिए रोज़गार भी हम बढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई तो वो कर रही हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उनको बाइज़्ज़त तरीके से उस एम्प्लॉयमेंट स्पेस तक जाने के ट्रांसपोर्ट की फरामी, ये हमारा ये भी मुश्किलात होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या आप क्या फोर्स करते हैं? किस किस्म के? जेलम में जी आप देखें, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं, आपकी रिटेल सेक्टर है, आपकी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रोज़गार के मौके हमें बढ़ाने हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना है कि यहाँ पे आके करें, मगर जो एग्जिस्टिंग भी स्पेसेस हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी काबिल ख़वातीन हैं, हमने इंश्योर करना है कि उनको वो लेवल ग्राउंड मिले, कि वो उसी आसानी से वर्क स्पेस पे आ सके, मिसाल प्लेइंग फील्ड मिले उनको भी। जी देखिए, एंड दिस इज एन इशू जी इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मगर देखिए इसमें मैं एक बात मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, ये बातें तकारीर की हद तक नहीं, मर्द हज़रात मिसाल के तौर पे जब नौकरी पे जाते हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो वो खर्चा करते हैं
इट इज़ 1/3 ऑफ व्हाट अ फीमेल हैज़ टू पे, बिकॉज ख़वातीन आमतौर पे उसी हाईएस्ट पे नहीं चढ़ सकती, वो चिंची का खर्चा उठाती हैं तो उनकी 1/3 तनख्वाह उसी में चली जाती है। इसी तरह जिस वर्किंग स्पेस में वो जाती हैं वहाँ पे वी हैव टू इंश्योर कि वो सेफ़ महसूस करें, वो उनको जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए वो हम इंश्योर करें, क्योंकि हमारे पास बड़ा यहाँ पे ये रिसोर्स है कि फ़ीमेल्स पढ़ी लिखी भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, अदरवाइज़ हमारा पुरअमन ज़िला है। तो यकीनन जी हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम फीमेल वोटर को रीच आउट भी करें, उनके जो यहाँ के मसाइल हैं, लोकल मसाइल हैं, जो उनकी तरजीहात हैं उनको समझें भी, उसके लिए आवाज़ भी उठाएं और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद उसको एड्रेस भी करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये हल्का जो पिछला इलेक्शन था उसमें तहरीक इंसाफ को यहाँ से पजीराई मिली थी, तहरीक इंसाफ जीती थी। उससे जो पहला इलेक्शन था 2013 वाला, उसमें जो है वो PMLN जीती थी। पिछले 5 साल में आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी जो है वो कमियां रह गई जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? व्हाट एग्जैक्टली वुड यू वांट टू एड्रेस? बड़ी जी 2-3 मेन तरजीहात हैं जो बड़ी क्लियर हैं, जो कि मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। मुझे अगर इंशाल्लाह यहाँ से MNA बनने का मौका मिला तो मैं डे 1 से इंशाल्लाह उन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत में उन इश्यूज़ पे आवाज़ भी उठाऊँ और उसको परसू करूँ। और मुझे थोड़ा सा ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे गवर्नमेंट का एक्सपोजर भी रहा है, अवेयर ऑफ सम ऑफ द प्रोसेसेस, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस और तजर्बा है उसको इस्तेमाल करके उन चीज़ों की आवाज़ उठाऊँ। जो इश्यूज़ जी सबसे बुनियादी इशू यहाँ पे गैस का है कि झेलम तहसील में फिर भी गैस है, मगर यहाँ पे भी कुछ जगहों पे गैस है, कुछ जगहों पे नहीं है, और जहाँ पे है भी वहाँ पे प्रेशर के मसाइल होते हैं। जो हमारी तहसील दीना और सुहावा हैं उसके अंदर तो बिल्कुल गैस है ही नहीं। तो ये 2017-18 में आपको याद है कि 13 से 18 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने गैस का मसला हल किया था और फिर जगह जगह गैस लगी थी। झेलम की भी उस टाइम पे अप्रूवल्स हुई हुई थी। वो अगर बदकिस्मती से 2017 के प्रोजेक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट तो उस टाइम पे ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इनके वालिद साहब, उस टाइम पे MNA थे जी चौधरी साहब के, तो उस टाइम पे ये वो काम मुकम्मल नहीं हो सका। एक तो हम वो काम रिज्यूम करेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे गैस का बहुत इशू है। आप जानती है कि सिलेंडर्स के लिए वो अनसेफ भी हैं, उसके अखराजात भी ज़्यादा हैं, महंगी भी है, तो ये काफ़ी हमारे यहाँ पे शहरियों की जेब पे बोझ है जी, हमारे रिहायशियों की जेब पे बोझ है हल्के की। दूसरी बट गैस के जिस तरह इस वक्त इश्यूज़ हैं पूरे मुल्क में हैं, और गैस का इस वक्त फुकदान भी है, हमें पता है कि किस तरह मतलब गैस डिप्लीट हो रही है बड़ी तेज़ी से, तो डू यू थिंक कि दैट्स अ प्लॉजिबल सॉल्यूशन कि गैस हम जो है वो करें या देयर हैज टू बी वन और द अदर। देखिए या तो वन वी हैव टू ट्राई एंड इंश्योर कि गैस आपकी जो है डिमांड वो पूरी हो, अदरवाइज एंड एट द वेरी लीस्ट देखिए अगर मुल्क में जितनी भी गैस है तो एट द वेरी लीस्ट झेलम शुड गेट इट्स फेयर शेयर, ठीक है जी। प्रो राटा बुनियाद के ऊपर आबादी जो है, अभी हमारे ये मेन GT रोड के ऊपर ये एक ज़िला है, उसके ऊपर 2 तहसीलों के पास बिल्कुल गैस नहीं है। मगर अदरवाइज़ यू आर राइट, आई एग्री विद यू कि या तो हमें फिर पूरे निज़ाम को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ या आपको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पावर बेस्ड आपको निज़ाम करना होगा, बट इन आइदर वे हमें यहाँ पे एक एनर्जी का मसला हल करना पड़ेगा। एनर्जी की फरामी भी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी और सस्ती एनर्जी की फरामी इंश्योर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप हमारे झेलम के अंदर सीवरेज का मसला है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानती हैं। और दीना में हमारा हस्पताल है। इसी तरह यहाँ पे जो रोड नेटवर्क है, आप यहाँ पे एक GT रोड आप खुद अभी सफ़र करके आई हैं, मेरे नज़दीक वो उस मयार की नहीं है जो एक हाईवे को होना चाहिए, और ये एक वाहिद मेन शाहराह है जो इस पूरे हल्के को टच करती है, तो ये सेफ़ भी नहीं है और इससे हम वी आर नॉट एज कनेक्टेड एज वी शुड बी। लाहौर सियालकोट जो मोटरवे आप जानती हैं कि ऑलरेडी इट इज़ इन द वर्क्स कि सियालकोट से उसने खारियाँ जाना है सेकंड सेक्शन में, और फिर खारियाँ से इस्लामाबाद, उसको आप जानती हैं नवाज शरीफ साहब मोटरवेज़ बनाना तो नवाज शरीफ साहब से बेहतर कोई जानता नहीं है जी। और उनका मुझे ये यकीन है इस बात का कि इंशाल्लाह जब नवाज शरीफ साहब 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ना सिर्फ आप जो लाहौर और सियालकोट का जो सेक्शन है उसको आप देखेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, बल्कि ये काम इस्लामाबाद तक जाएगा। आई फर्मली बिलीव कि उससे हमारे इस इलाके का भी नक्शा बदल जाएगा, मुआशी मौके आएंगे, वी विल बी बैक ऑन द मैप द वे वी डिज़र्व टू बी। और लास्टली रोड नेटवर्क्स की बात करते हुए एक हमारा बड़ा दरीना मंसूबा है जिसके लिए हमने फंड्स अप्रूव करवाए थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, मगर उसके फंड्स रिलीज़ नहीं हो सके हमारे जाने के बाद। वो लिल्ला झेलम रोड है जो झेलम से आपके लाहौर इस्लामाबाद लूप मोटरवे को कनेक्ट करता है, और हमारा जो दूसरा हल्का है NH61 वो तकरीबन पूरा उस हल्के के ऊपर आता है। तो ये जब रोड नेटवर्क हो जाएगा और एनर्जी के मसाइल हो जाएंगे, झेलम में सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे, दीना में हस्पताल आ जाएगा, कुछ सुहावा के इलाकों में और बाकी हल्के के इलाकों में वाटर सप्लाई का इशू है, ये हल हो जाएंगे तो आई एम कन्विंस्ड कि इससे यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे और इलाके की तकदीर बदल जाएगी। यही मेरी तरजीह है। अच्छा, फाइनली आपके हवाले से खबरें आ रही हैं कि अगर PMLN जीत जाती है और अगर आप जीत जाते हैं
तो इस दफ़ा फाइनेंस की बड़ी कोई अहम जो है वो पोर्टफोलियो आपको दिया जा रहा है एहसन इकबाल साहब के साथ, शायद जो इन द वर्क्स है, जो ये बात हो रही है कि प्लानिंग हो रही है, अगर आता है तो एहसन इकबाल साहब विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर, यू विल प्रॉब्ली बी द स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, या कोई पोर्टफोलियो इस तरह का, तो कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहिबा, मेरे इल्म में जी कोई ऐसी बात है। अच्छा। और मेरे नज़दीक जी आप जानती हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मुझे पार्टी ने ऑनर किया और ज़िम्मेदारी दी टू एज कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी। मैं पार्टी की एक मुआशी टीम का हिस्सा रहा हूँ हमेशा की तरह जी। नवाज़ शरीफ साहब जो ज़िम्मेदारी लगाएंगे, जहाँ पे लगाएंगे, वो हमेशा की तरह हम पूरी करेंगे जी। यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझ पर एतमाद किया कि मैं कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ। मैं वो ज़िम्मेदारी अपने साथियों के साथ, नदीम खादिम साहब के साथ, सबके साथ मिलकर पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जी व्हाट मैटर्स इज़ कि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के फोर्स टाइम। मेरा ये यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो ही आपके मुल्क की मुआशी मुश्किलात भी आसान होंगी, इस नेबरहुड के अंदर आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, पाकिस्तान को मकाम मिलेगा। आई फर्मली बिलीव कि नवाज़ शरीफ के पाए का कोई सियासतदान या स्टेट्समैन इस मुल्क में नहीं है। ये हमारी मुल्क की एक अर्जेंट नीड है कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि साथ लेके चलें और इंशाल्लाह आपने देखा है हमेशा वो साथ लेके चलें। आपने 2013 से 18 के अंदर आपके पास APS अटैक्स का मामला आया, नेशनल एक्शन प्लान का मामला आया। नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा पूरी फेडरेशन को इस मुल्क का बड़ा बन के साथ चलाया। दिस इज़ व्हाट आवर कंट्री नीड्स। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आई एम ए मेंबर ऑफ हिज टीम। नवाज़ शरीफ साहब जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, उसके बाद जो जिम्मेदारी वो लगाएंगे जी, हम इंशाल्लाह दिन रात एक करके निभाएंगे इंशाल्लाह। चलें बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब से हमने बात की, आपने देखा कि उनका क्या हल्के के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आपने हमारे साथ रहना है, हम आपको हल्के का विजिट कराएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, जो इनके अपोनेंट्स हैं, PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हम जेलम बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर आवाम के तासुरात जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनकी। सो डू स्टे विद अस, चलते हैं आवाम से बात करते हैं। What is that change? Because last time change इमरान खान साहब थे, इस दफ़ा चेंज क्या है? चेंज जो आवाम के बारे में सोच सके, ठीक है। आवाम, क्योंकि आवाम को ना बिजली चाहिए, सहूलतें चाहिए। खाली इन दिनों में मुझे आके मिल लेना या पैसे लेके या कुछ खिला पिला के, आई थिंक कि ये वाला चेंज है। और आई थिंक कि मेरे मुताबिक जो अभी न्यू जनरेशन है उनमें ये सेंस आ भी चुकी है, ठीक है। मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, मैं नवाज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जो इन लोगों के बारे में सोचे। हमें खाना चाहिए, हमें ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की हमारी ज़रूरियात है, हमें वो चाहिए। और उसको वो कोई भी, अगर आप आती हैं तो मैं आपको वोट दे दूंगा, बट प्रॉमिस ऐसा हो कि वाकई पता चले। आप वोट दे रहे हैं? नहीं। आपका क्या वजह है? फेयर इलेक्शंस होते तो ज़रूर देता। फेयर इलेक्शंस होते तो किसको देते? फेयर इलेक्शंस होते तो नवाज शरीफ। क्या वजह है? नवाज शरीफ 3 दफ़ा वो आए हैं और आपका ख्याल है कि उन्होंने कोई परफॉर्म किया है, उस वजह से देना चाहते हैं, या वैसे आपका एक बरादरी सियासत होती है, घर के अंदर से एक जो है वो इंक्लिनेशन होती है, क्या वजह है? नहीं, जैसे उन्होंने अवाम के मसाइल हल किए थे, बिजली का उन्होंने बहरान ख़त्म किया था, इस तरह के जो इश्यूज़ थे उनको उन्होंने रिजॉल्व किया था। बाकी इख्तिलाफ़ अपनी जगह, ये नहीं है कि उनसे भी इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ किया था अवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है तो वोट देने का इरादा है? बिल्कुल वोट देंगे। किसको? जो हक पे होगा उसको वोट देंगे। अभी तक कुछ सोचा है कि कौन हक पे? हक पे इमरान खान साहब हैं, PTI जिनकी जमात है, और इंशाल्लाह वोट भी उनको देंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला अभी जो बना हुआ है खान साहब के लिए, वो ये कि जब से उनका बल्ला ले लिया गया है तो ये है कि जी पता नहीं है कि कौन उनका कैंडिडेट है। आपको पता है आपके हल्के में यहाँ पे कौन कैंडिडेट है और क्या निशान है? अभी तो वो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। इधर एक बंदा खड़ा है, लेकिन ये निशान की कोई ज़रूरत नहीं होती, असल होता है इंसान का किरदार। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे उस दिन ठप्पा जो लगाना है वो तो आप किसी निशान पे ही लगाएंगे ना। वो जो PTI का होगा उस पर इंशाल्लाह हम वोट देंगे। आप भी वोट दे रहे हैं जी? इंशाल्लाह दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? शेर को। अच्छा, शेर को क्यों वोट दे? बस वही हमारा
पसंदीदा नवाज शरीफ, उसको ही हम वोट देते हैं और किसी को नहीं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अभी जो 16 महीने की रही थी उससे आप मुतमईन हैं? शहबाज शरीफ की रही थी, वो नवाज शरीफ को हमने वोट देना। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुख्तलिफ है? हम नवाज शरीफ को मानते हैं, शहबाज शरीफ को नहीं। मैं वही पूछ रही हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज मुख्तलिफ है। बस हमारी नज़र में वो कंप्रोमाइज नहीं है उनका उनका आपस में कोई जो है वो उनका वो नहीं है, मैच नहीं है कोई। अच्छा, आप वोट दे रहे हैं? हाँ जी। किसको दे रहे हैं? हम जमात इस्लामी को दे रहे हैं जी। क्या वजह है? वजह है कि वो उनके कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, और वो और भी अच्छी उनकी हैं स्कीमें, जो इस्लाम में वो लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा जल्जला वगैरह है, हाँ जी, फिर वो फंड इकट्ठा करके। लेकिन जमात जीतती क्यों नहीं है? बस कुछ लोगों का उन पर एतमाद नहीं है, क्योंकि वो लोगों के साथ चलते नहीं हैं। कोई थाने कचहरियों का काम हो तो फिर वो इसमें वो नहीं साथ नहीं देते। चले जी आगे चलते हैं, आगे लोगों से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आप दे रहे हैं वोट? जी। किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान का क्या काम आपको पसंद आया जिसकी वजह से आप दे रहे हैं? इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है। उसने जो मजदूर तबका है ना, उसके हक में फेवर किया है, ठीक है। उसने आउट ऑफ कंट्री में भी जाके उधर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना हमारे, जो उधर की जेलों में बंद है, उनके लिए उसने आवाज़ उठाई है। उसने हर छोटे बंदे को आगे लाने की कोशिश की है। उसने सियासत अपने घर में नहीं रखी, उसने सियासत बाहर दी है, उसने लोगों को शऊर दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ से आपके हलके से कौन कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन? इमरान खान एडवोकेट है मेरे ख्याल से, अदील इकबाल के क्या नाम है उसका, चौधरी सकलैन गुज्जर का बेटा है, और दूसरे नंबर पे नदीम अफजल बंटी भी है इधर के कैंडिडेट। जो हसन अदील एडवोकेट हैं, उनका सिंबल क्या है? क्योंकि ये बड़ा एक मसला बना हुआ है जब से बल्ला ले लिया है, तो सिंबल क्या है? सिंबल समझ नहीं आई मुझे। उनका निशान जो है वो क्या है? उनको अभी हमारे पास वो जो बैलेट पेपर आना है ना, उस पर जो भी निशान अलाट होगा हम लोगों को सबको बता देंगे कि ये निशान अलाट होगा। पीटीआई के जो हसन एडवोकेट साहब हैं, उनका जो सिंबल है वो है विकेट। यही जो हम बात कर रहे थे कि जो पीटीआई की तंजीम है, जो लोकल तंजीमें हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने जो वोटर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि उनका सिंबल क्या है। इस वक्त हम आए हैं NA60 के जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं हसन अदील एडवोकेट साहब, उनके ऑफिस में हम आए हैं, उनके इलेक्शन ऑफिस में जाएंगे, उनसे जो है वो बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन ट्रेल में, जब से मैंने इलेक्शन कैंपेन में जो है वो कदम रखा है, मैं देख रही हूँ कि कहीं आपको वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, खा वो PMLN की जानिब से हो, PTI की जानिब से हो। कुछ आपको जो है वो सिंध में गहमा गहमी जो है वो नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन बाकी वो गहमा गहमी कहीं नज़र नहीं आती। उसकी खैर बहुत सी वजूहात जो हैं वो नज़र आती हैं, बिलखसूस PTI के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, इसके अलावा जो थ्रू एंड थ्रू वो बात करते रहे थ्रू आउट दिस होल इलेक्शन प्रोसेस की, जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं मिल रहा। तो इस वक्त कहने को ये उनका इलेक्शन ऑफिस है, लेकिन एक बैनर आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, लग नहीं रहा कि ये किसी कैंडिडेट का ऑफिस है। तो हसन अदील साहब के साथ हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका जो है ये अब तक का सफ़र क्या रहा, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या आगे फोर्सी कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, इस इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जेएलएम का सफ़र जो है वो जारी और सारी है, और हमने आपकी कैंडिडेट से भी जो है वो मुलाकात करवाई। पहले हमने आपसे बिलाल कैनी साहब से हमने आपकी मुलाकात कराई। इस वक्त हसन अदील एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो PTI के यहाँ पे कैंडिडेट हैं। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। थैंक यू। अच्छा हसन साहब, एक चीज़ बताइए कि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, कुछ ही दिन रह गए इलेक्शन में। एक तो मैं जब यहाँ पर आ रही थी, कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि किसी हम इलेक्शन ऑफिस में जा रहे हैं या किसी कैंडिडेट के ऑफिस में जा रहे हैं। वो गहमा गहमी क्यों नहीं है? देखिए, इस दफ़ा इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले एक खौफो हरास का माहौल था,
जिस तरह पिछले कुछ महीने हम पर मजालम ढाए गए तो हम तो ऑन द रन ही थे। मुझे आखिरी बार याद ही नहीं कि हम घर कब गए। मेरे वालिद साहब 3 बार गिरफ्तार हुए, इवन मेरी वाइफ को 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी जब टिकट के बाद अभी थोड़ा सा लोगों को हमने ओपन करना शुरू किया है। हमने ज़्यादातर कैंपेन इस दफ़ा सोशल मीडिया पे ही है, तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़ोर शोर से काम होता नजर आएगा। तो इस दफ़ा ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का एक डिफरेंट सा इलेक्शन है, जिसमें ज़्यादा जोर एक नज़रिए के साथ है, प्लस जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग इस टाइम एक्टिव हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हसन साहब, द रियलिटी ऑफ थिंग्स इज़ कि सोशल मीडिया को आप सोशल मीडिया पे पोलिंग नहीं होगी, पोलिंग डे पे तो आपको यहाँ पे लोगों को जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, वर्चुअल पोलिंग तो नहीं होगी। ये कैसे करेंगे? जी देखिए, अभी हमें सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं बाहर निकले हुए, और हमने काफ़ी सारी मीटिंग्स भी कंडक्ट कर ली हैं। अभी कल भी 100-150 लोगों का इकट्ठा था। अभी हम एक बहुत बड़ा जलसा भी यहाँ पर दीना में करने जा रहे हैं, बल्कि उसके बाद हम जेलम में भी करेंगे। तो अगले कुछ दिनों में हम जो आप जिस माहौल की बात कर रही हैं वो पूरा बना देंगे। लोगों को वो जो खौफ के बुत हैं आप टूट चुके हैं वैसे भी, और आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह बाहर निकलना शुरू हो गई है। और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खान साहब के नज़रिए के साथ 80 से 90% यहाँ की जो आवाम है वो जुड़ी हुई है, और आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में आवाम इंशाअल्लाह पूरी तरह से आपको बाहर नजर आएगी। और पोलिंग की सॉरी आपने जो बात की वो, क्योंकि हम पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ऑलरेडी एक सेटअप मौजूद है। हमने लोगों के ट्रेनिंग सेशंस भी करवाए हैं और करवा रहे हैं, तो उस लिहाज से हम पूरी तरह से इंशाअल्लाह। शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं ये कह रही थी कि बेशक सोशल मीडिया पे तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपकी पार्टी जो है वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, लेकिन जिस खौफ व हरास की आप बात कर रहे हैं वो बहरहाल एग्जिस्ट करता है, वो एक ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, और लोगों को खौफ भी है। अब सोशल मीडिया पे जो आपकी वोटर सपोर्टर है उसकी सपोर्ट नज़र आना और वोटर का पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना, वो एक बिल्कुल ही अलग साइंस है। आप ये तो आप क्योंकि इलेक्शन आपको मैं पूछ रही हूँ वो किस तरह करेंगे, वोटर को पोलिंग स्टेशन तक कैसे लेके जाएंगे? जी, उस पे हमारी जो पोलिंग स्टेशंस पे जो हम टीम्स हैं, हर हमारे तकरीबन 400 के करीब हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर हमने ऑलरेडी वो डिवाइड कर दिए हैं। पोलिंग एजेंट्स को हमने तैयार कर लिया है, तो वो एक ऑलरेडी एक मैकेनिज्म मौजूद है। और इस दफ़ा यकीन करें कि लोग जो हैं वो खुद ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस दफ़ा हमें कैंडिडेट्स को, स्पेशली PTI के कैंडिडेट को, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही भाग कर हमारी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हम थोड़ी देर पहले जो है वो बिलाल कियानी साहब के साथ थे और साथ उनके नदीम खादिम साहब से, तो क्योंकि पोलिंग एजेंट्स की बात हो रही है तो उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं इस दफ़ा, क्योंकि हमारे जो मुखालफिन हैं उनको तो इस दफ़ा पोलिंग एजेंट्स भी नहीं मिल रहा है। अच्छा चलें, ये उनका अपना एनालिसिस है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। इंशाल्लाह आप यहाँ पर आप सर्वे भी करा रहे हैं, आप जेल में भी हैं, देखेंगे कि 80 से 90% लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, और वो कहीं आपको पीछे नज़र ही नहीं आएंगे। मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे उनके पास पोलिंग एजेंट और वोटर तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत पीछे हैं, मुकाबला ही नहीं होगा। अच्छा, तो आजकल वैसे भी धुंध का मौसम है, तो आपको पता है धुंध में काफ़ी लोग गुम भी जाते हैं, पोलिंग एजेंट्स भी कई दफ़ा गुम जाते हैं, पोलिंग स्टाफ गुम जाता है, तो कोई खदशात हैं कि ये ना हो कि पोलिंग डे पे कुछ चीज़ें और ही हो जाएं? खौफ के बुत अब टूट चुके हैं, लोगों का जुनून, लोगों का जज्बा, इस नज़रिए के साथ उनकी जो वफादारी है। देखिए, हमने तकलीफ़ें काट ली हैं 9 महीने में, जो इस आग के तूफान से हम निकले हैं, इस आग के समंदर से निकलकर अब हम पूरे पुरअज़म इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं 8 फरवरी तक पहुंचने के लिए। आप बस हमें 8 फरवरी तक पहुंचने दें, फिर आप देखेंगे कि हम जो जुल्म का बदला वोट से का जो हमारा नारा है वो आपको नजर आएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमारे मुखालफिन दे डोंट स्टैंड अ चांस, उनका तो मतलब उस तरह, सो अगर रिजल्ट इससे बरअक्स आता है तो हसन साहब उसको कबूल करेंगे? देखिए, हमें इस सिस्टम पर पूरा भरोसा है। हम जो भी रिजल्ट होगा, अब फैसला अवाम ने करना है। अगर अवाम हमारे खिलाफ फैसला कर देती है, हम उसको कबूल करेंगे और अपने अंदर हम झांकेंगे कि हमें क्या कोई ऐसी खामियां हैं कि अवाम ने इस दफ़ा हमें कबूल नहीं किया, और फिर हम उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा है नहीं। हम इस वक्त मजलूम हैं, हम हक पर हैं, हम जिहाद के रास्ते पर हैं, और अवाम इंशाअल्लाह हमारे साथ ही हैं और हमारे हक में ही फैसला करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अगर जेलम की बात की जाए तो 2 नेशनल असेंबली की सीट हैं और 3 प्रोविंशियल असेंबली की हैं, तो क्या प्रेडिक्शन है, कितनी? क्लीन स्वीप इमरान खान का नजरिया है इंशाल्लाह। जेलम क्या बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान में मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूँ इंशाल्लाह। खान के साहब के नजरिए के साथ मैं बार बार कहूँगा, लोग इतने जुड़े हुए हैं ना, उसको उन्होंने दिलों में ऐसे अपने खान साहब के इश्क में मुब्तला हो गए हैं, यकीन करें, और वन साइडेड होगा इंशाल्लाह।
इवन डिस्पाइट जितनी सारी जो हैंडीकैप्स आए हैं, जितने इश्यूज आए हैं, जितने जो अभी ये जो 2 हफ्ते पहले का जो फैसला है, उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंट हैं कि नज़रिया जो है वो ट्रम्प करेगा? जी देखें, मैं जितने हम पे मजालम जब उठाते हैं उतना हमारा वोट बैंक बढ़ता है। जब मेरे वाले साहब को बार बार गिरफ्तार किया, लोगों का ज्यादा रिस्पांस मिला। मेरी भी वाइफ को 3 दिन पहले मेरा जब टिकट हुआ तो इतनी मुझे मुबारकों के या लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया। जब मेरी वाइफ गिरफ्तार हुई तब ज्यादा लोगों का रिस्पांस था कि हम अपना बदला जो आइन ने हमें हक दिया है उसके अंदर रह के 8 फरवरी को वोट दे कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, बिकॉज हमारे यहाँ पे इलेक्शंस जो है ना, इन इटसेल्फ इज़ अ बिग साइंस, बिकॉज अक्सर ये होता है कि आप जिस दिन इलेक्शन वाले दिन आप समझते हैं जी मेरा पोलिंग स्टेशन यहाँ पर है, और जिस वक्त आप वो फिर जाते हैं तो कहते हैं जी आपका तो वोट यहाँ पे है ही नहीं। वो आखिरी मिनट पे बड़ी चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं वो। और इस दफ़ा जिस तरह आप कह रहे हैं कि फाउल प्ले भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस दफ़ा? इसमें जो सोशल मीडिया है हमारा, वो यहाँ पर काम आता है। हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने पोलिंग स्टेशन पहले से चेक कर लें। हमारी टीम्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करके लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं इस बारे में, ताकि कोई इस तरह का मिसहैप ना हो। ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपकी जो ऑब्वियसली आपकी जो यहाँ पे कैंडिडेट थे और ऑफ कोर्स वो जीते भी, फ़ारूक अल्ताफ़ साहब, उनके हवाले से उन्होंने काम कुछ ऐसा नहीं किया हल्के के लिए अगर देखा जाए तो। अगर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आप क्या चाहेंगे, यहाँ के क्या मसाइल हैं जो आप हल करना चाहते हैं? देखिए, अभी तक यहाँ पर जो पहले सियासत की गई कामों के हवाले से वो अपने इंडिविजुअल खास सपोर्टर्स को नवाजा गया, उन्हीं को फंड दे दिए गए, उन्हीं से आगे काम लिए गए। मैं समझता हूँ जेलम के हवाले से एक ग्रैंड प्लान की ज़रूरत है। हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, तो हमें एक ग्रैंड प्लान, हमने ऑलरेडी इस पे काफ़ी काम किया भी हुआ है और हम मज़ीद भी इसको काम करेंगे। एक पूरे ज़िला की सतह तक एक प्लान तैयार हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए स्टेजेस में। आपके तो इतने बड़े जो हैं वो, एक आपके यहाँ से जो है फवाद चौधरी साहब जीते PTI से, और इतने आम मनसब पे जो है वो फाइज भी रहे, क्या वजह है कि वो उस तरह काम नहीं करवा सके? ये इसका बेहतर जवाब तो फवाद चौधरी साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने कितनी तवज्जो दी या वो मज़ीद ज़्यादा काम कर सकते थे या नहीं, इस बारे में मैं नहीं। लेकिन आप तो जेएलएम के रेजिडेंट भी हैं, आप देख रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं जो उन्होंने काम किया है? उन्होंने अपनी हद तक कोशिश की होगी, पर यहाँ पर मज़ीद काम भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर जेलम में काफ़ी ज़्यादा हमारे जो आगे पीछे गांव हैं काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी काम किया है। मेरे अपने वाले साहब ने, वो 3 बार MP रहे, वहाँ पर 400-500 गाँव में हमने बिजलियाँ लगवाई, सैकड़ों किलोमीटर्स सड़कों के जाल बिछाए, स्कूल उन्होंने कोई 15-16 बनवाए, कॉलेजेस, पर अभी मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्या ये कहना सही होगा कि जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो इस्लामाबाद और जेलम बहुत दूर हो जाता है और रास्ते बहुत जुदा हो जाते हैं, क्या ये बात सही होगी? ये जब मैं मिनिस्टर बनूंगा तो फिर आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितना दूर है, कितना नज़दीक है। ये बताइए कि जो ख़वातीन वोटर्स हैं, दे प्ले पिवटल रोल इन दिस कंस्टिट्यूंसी, किस तरह उनको माइल करने के लिए क्या कर रहे हैं? ख़वातीन हमारा जेलम में सीक्रेट वेपन है। हमारे पिछले दफ़ा भी शहरों में ज़्यादा जो लीड थी हमें वो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से मिली थी। अभी हमारी कल भी मीटिंग हुई है, जो ज़िला के सतह तक हमने वो तंजीम बनाई हुई है, विमेन विंग पूरा है हमारा, उसके प्रेसिडेंट है और आगे पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, नीचे यूनियन काउंसिल्स तक, एक पोलिंग स्टेशन तक। तो वो हमारा सीक्रेट वेपन है। ऑलरेडी हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वो पूरे कमिटमेंट के साथ इस कॉज के साथ जुड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह वही हमारी ज़्यादा बड़ी लीड वहीं से होगी इंशाल्लाह, विमेन पोलिंग स्टेशन से। साहब ये बताइए कि बिकॉज बल्ला तो रहा नहीं, तो अब आप किस जो है आपका निशान क्या है, सिंबल क्या है इस दफा? जी, मुझे निशान जो अलॉट हुआ है वो विकेट है NA60 पर। चले फिर भी काफी क्लोज टू बल्ला ना, मतलब ठीक है, लकी। पर जो हमारे PP के कैंडिडेट्स हैं, दे weren't so lucky। PP 25 में यासिर कुरैशी साहब हैं, उनका निशान है मेडल, और PP 24 में रिफत हुसैन जैदी साहब हैं, उनका निशान है वाटर कूलर। तो ये मैं अपने सब वोटर्स को भी कहूँगा कि निशान का ख्याल रखिएगा, हमसे बल्ला लेकर ज्यादती की गई है, पर अब इतने बाशऊर अवाम है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया का दौर है, तो अवाम में मैसेज पहुंच चुका है हमारे निशान का। अच्छा, ये अब किस तरह आप, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, पहले एक सिंगल आपका जो है वो सिंबल है, अब इतने ज़्यादा जो है वो सिंबल्स हैं, तो ये किस तरह आप इंश्योर कर रहे हैं कि वोटर सपोर्टर जो आपका पर्टिकुलर है, ज़ाहिर है इस वक्त ईच कंटेस्टेंट, ईच कैंडिडेट इज फोकसिंग ऑन देयर ओन कंस्टिट्यूंसी, किस तरह फोकस कर रहे हैं अपने वोटर को बताने के लिए? कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्या है, किस तरह कर रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ा आसान है। हमारा जो असल में जो हमारा निशान है वो इमरान खान है। लोग हमें खुद ढूंढ रहे हैं, भाई इमरान खान का बंदा कौन सा है। उनको पता लग गया, यकीन करें आधा घंटा हमें लगा, हमने एक आध सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई और वो आग की तरह पूरे हल्के में फैल गई। लोग एब्सोल्युटली क्लियर हैं हमारे निशान पर। वो बस वही बात है कि निशान खान साहब हैं, वो ढूंढ लेते हैं, खुद ही ढूंढ रहे हैं खुद ही कि भाई हमारा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं जी, इशू ही नहीं है इंशाल्लाह। ये जितने मर्जी
हमारे रास्ते में मुश्किलें डाल रहे हैं, हम इंशाल्लाह हर मुश्किल को बड़े ही बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ और पूरे जज्बे के साथ इंशाल्लाह पार करेंगे। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर वोटर्स या जो आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं? जी बड़ा क्लियर मैसेज है जी हमारा कि खान साहब के विजन के साथ आप लोग वफादारी आपने अब पहले भी की है, अब वक्त आ गया है कि उस वफादारी को, जितनी हमने तकलीफ़ें सही हैं, इसको अमली तौर पर 8 फरवरी को वोट देकर हमने जुल्म का बदला लेना है। और खान साहब का सिंगल माइंडेड जो है वो मंशूर है कि ताकत का सरचश्मा वो अवाम है और इस ताकत को आपने 8 फरवरी को इस्तेमाल करना है और खान साहब को कामयाब करवाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। हमारा अभी जो है जेलम का सफ़र जो है वो जारी सारी रहेगा, आपने हमारे साथ रहना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हम आपको ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया पीटीआई का जो वोटर है, वोटर सपोर्टर में जोश बहुत ज़्यादा है, उसमें जो उसका जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है कि जी जो मर्जी हो, कम वोट में हमने इमरान खान को जिताना है। लेकिन कैसे जिताना है, क्योंकि द $1 मिलियन क्वेश्चन, सिर्फ जोश और जज्बे से जो है वो काम नहीं चलता। इलेक्शन वाले दिन पता होना चाहिए कि कैंडिडेट कौन है, इलेक्शन वाले दिन पता होना चाहिए कि आपका सिंबल क्या है। यही वो चीज़ें हैं जो मुखालफिन को जो है वो एडवांटेज देती हैं कि जब नहीं पता होगा, हर इलेक्शन जो कंटेस्ट करने वाला जो कैंडिडेट है उसका सिंबल डिफरेंट होगा, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट ज़रूर बहरहाल करेगा। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है, आपकी कुछ तवक्कुआत हैं इलेक्शन से? किस चीज़ की तवक्कुआत? कौन सी? कोई तवक्कुआत नहीं है इनसे। जो भी आ रहा है सब खाने वाले आ रहे हैं। 70-72 साल हो गए इस मुल्क को चलते हुए, तो किसी ने आज तक ना अवाम का सोचा है ना मुल्क का सोचा है, सब अपना सोच रहे हैं। हर दफ़ा अवाम जो है वो बेवकूफ़ बन जाती है। आप घर बैठेंगे इलेक्शन वाले दिन? क्या करें फिर, किसको वोट दें? सब एक जैसे ही हैं, कोई भी इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम समझे कि अच्छा है मुल्क के लिए या अवाम के लिए। कोई भी सब अपने लिए हैं, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। अवाम के लिए जी कोई नहीं सोचता, और इनका जो गिला है वो बजा भी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी पार्टी आती है वो पिछली पार्टी को, जो पिछली आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है उसको ब्लेम करती है। आने से पहले दावे बहुत ज़्यादा होते हैं, वादे बहुत ज़्यादा होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वही रोना रोते हैं जी पिछले वाले जो हैं वो काम ख़राब करके गए थे और हमें टाइम लग रहा है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि और लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आप वोट दे रहे हैं? मैं वोट पिछले दौर में नहीं डाली, आप भी नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे। मैं तो कहता इलेक्शन हो ही ना, इलेक्शन आज का अभी 15 वजीर है, फिर 85 वजीर हो जाएंगे, क्या बनेगा हमारा? 85 वजीर होंगे, 85 मशीर होंगे, 85 गनमैन होंगे, फिर हर चीज़ उनकी फ्री होगी। ये 15 वजीर हमें ठीक है। हमारे पैसों से ये खाते हैं, तो आप कहते हैं कर्जे ले रहे हैं ना, अब ये कर्जा लिया हुआ है, इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? इलेक्शन करने का मतलब क्या है? बार बार इलेक्शन कराते हैं, बार बार इलेक्शन कराते हैं, पैसा ज़ाया हो रहा है, मकरूज हो रही है, इसलिए हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। ये ठीक है, जो बैठे हुए ठीक है। ये 15 वजीर काफ़ी हैं, 85 वजीर नहीं चाहिए। 85 वजीर नहीं चाहिए, 85 मशीर हो गए ना, उनके 85 गनमैन होंगे, फिर बंगले, फिर सारा कुछ फ्री होगा उनका, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री होगी, फिर क्या करें? हमारा क्या बने? आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, किसी के पास हल है? कोई हल नहीं है, किसी के पास कोई हल नहीं है, ये सब खाने पीने वाली है। मैं तो वोट पिछली दफ़ा नहीं डाला, अब भी नहीं डालूंगा। मैं तो मन नहीं करूँगा ना, वोट डालने नहीं किसी को, तो वोट तो पड़ जाना है, हम डालना नहीं है, बड़ा वोट पड़ जाएगा वैसे भी, लेकिन हम मुतमिन तो हो गए ना कि हमने वोट नहीं डाला। कल फिर कोई गाली निकालनी है, इसने ये किया, इसने ये किया जी, फिर से बेहतर वोट डाली ना। बस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो वोटर की है, अगेन वो नज़र आता है, क्योंकि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आम आदमी के मसाइल जू के तू रहते हैं, वही मसले, गली मोहल्ले की गलियां, साफ़ पीने का पानी, ये सारे इश्यूज़ जो हैं यही रहते हैं, और जो आने वाला होता है उनको इन्हीं मसाइल में जो है वो उलझाए रखता है, ताकि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे हम आगे ना निकल पाएँ, ताकि मुश्किल सवाल आवाम ना कर पाए। आज सारा दिन हमने आपको NH60 का जो है वो दौरा करवाया। NH60 में इस वक्त हमारा जो कल्मिनेशन पॉइंट है वो दीना है। सारा दिन हमने हल्के में गुजारा, आपकी मुलाकात वोटर से करवाई, आपकी मुलाकात जो है वो कैंडिडेट से करवाई। दोनों पार्टियां जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, उनके वोटर सपोर्टर जो है वो काफ़ी चार्ज नज़र आए।
दोनों में ये इस वक्त जो है वो जोश था, वलवला था कि अपनी पार्टी को हम जिताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर सामने आई है वो ये है कि जो पीटीआई का वोटर है उससे बल्ला जब से लिया गया है उसके बाद जो वो कन्फ्यूजन है कि किसको वोट देना है, क्या सिंबल है, वो एक ज़रूर वोटर को कंफ्यूज करेगी इलेक्शन डे पे। लेकिन किसके हक में फैसला देता है जेलम, किसके हक में फैसला देता है NA60 के अवाम, किसके हक में फैसला देते हैं, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।